दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि गुप्ता एक नई कोशिश में एक नए विषय के साथ शब्दों की इस यात्रा में आपका स्वागत करता हूं सर। आज का जो विषय है वो सर, मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं किसी कवि की लिखी हुई। उनसे भी शायद आप जज कर पाएंगे या आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे कुछ बात कर रहा हूं। उनके हाथों में मेहंदी का हमको फ़ायदा ये हुआ, उनके हाथों में मेहंदी का फ़ायदा ये हुआ कि दिन भर हम उनके चेहरे से जुल्फ़ें हटाते रहे। मेहंदी लगी थी सर महबूब के हाथ में। अभी मेहंदी लगी हो तो सर वो बेचारी को पानी पीना है या कुछ खाना खाना है, तो ये सेवा का सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ। आप बिल्कुल ठीक समझे साहब। आज का जो सब्जेक्ट है वो है मेहंदी, जो सुहाग की निशानी है। और स्त्रियों के अंदर 16 श्रृंगार बोले गए हैं। हमारे श्रृंगार रस की जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा है कि नारी के लिए 16 श्रृंगार होते हैं, जिसमें बिंदी, झुमका, पायल, मेहंदी मेन है उसके अंदर। जिस तरह बिंदी के बगैर कोई श्रृंगार पूरा नहीं होता है, उसी प्रकार मेहंदी के बगैर भी श्रृंगार पूरा नहीं होता। हम लोगों का कोई भी फंक्शन हो, खुशी का मौका हो, शादी हो, विवाह हो, मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है सर। तो मेहंदी पे जो मैंने लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हाथ में मेहंदी, हाथ में मेहंदी, पाँव में महावर, लगाई पिया के नाम की। सर मेहंदी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो महावर है ना, ये ज़्यादातर यूपी, बिहार या सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट हैं, ये यहाँ पे औरतें अपने पाँव में एक लाल रंग का कलर लगाती हैं, जिनको महावर बोला गया। गुजरात में, शायद महाराष्ट्र में या दूसरे हिंदुस्तान के इलाकों में महावर का उतना प्रचलन नहीं हो, पंजाब में जैसे, हिमाचल में, लेकिन ये सेंट्रल इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा हर त्यौहार के मौके पे, जैसे उनकी छठ पूजा हो तो छठ के अंदर मांग में सिंदूर, हाथ में मेहंदी और पाँव में महावर, ये तीन चीज़ें ऐसे हैं जिसके बगैर किसी भी नारी का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता सर। हाथ में मेहंदी, पाँव में महावर, लगाई पिया के नाम की। माँ बाप को छोड़ा मैंने, माँ बाप को छोड़ा मैंने, तन मन पिया को सौंपा मैंने। हम दोनों की प्रीत कुछ ऐसी, मोहन और मुरली के जैसी। देखिए साहब, किसी भी लड़की के दो लाइफ में दो पार्ट होते हैं सर। उसके ऊपर भी मैं दो पंक्तियां सुनाता हूं साहब। किसी कवि की लिखी हुई रचना है और बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। वो बोलते हैं कि नदिया के दो पार्ट हैं बिटिया का संसार, नदिया के दो पार्ट हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस पार है, आधा जीवन उस पार। तो मैं था सर कि माँ बाप का घर छोड़ा मैंने, तन मन पिया को सौंपा मैंने। हम दोनों की प्रीत कुछ ऐसी, मोहन और मुरली के जैसी। मैं उनकी और वो है मेरे, हैं जी। मैं उनकी और वो है मेरे, मैं राधा वो कृष्णा मेरे। ओढ़ चुनरिया पी के नाम की, मैं हो गई अपने घनश्याम की। देखिए साहब, मेहंदी से चालू हुए थे और कहाँ पे पहुँचे। ये शब्दों की जादूगिरी है साहब। शब्द के अथाह सागर में जब आदमी उतरता है ना, तो साहब क्या क्या मिलता है ये हमारे को भी मालूम नहीं पड़ता है साहब। धन्यवाद साहब।
फिर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अच्छा लगता है तो सर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोबारा मिलेंगे साहब शब्दों की इस यात्रा में। दुआओं में याद रखिए सर। धन्यवाद और प्रणाम।